हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, और आप सबको मेरा नमस्ते हो, और ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल की ओर से भी आप तमाम लोगों को नमस्ते हो। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ गए ज्ञान वर्षा के साथ हर महीने की तरह। और हमारा पूरे साल का ये कैलेंडर चल रहा है, हिंदी कैलेंडर, जिसमें आप देख रहे हैं हर महीने, और पूरा कैलेंडर देख रहे हैं, हिंदी तिथियाँ देख रहे हैं, और हमारे जितने भी जो फेस्टिवल है और जितने भी जो त्यौहार है, आप हमारे ज्ञान वर्षा पे उसकी तारीखें आप देख रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे चैनल को देखते हैं और उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उसको ज़्यादा शेयर करते हैं। हमें खुशी ज़्यादा जब होती है कि आप जो इसको ज़्यादा शेयर करते हैं, क्यों कि धर्म का प्रचार कार्य में आप हमारा साथ देते हैं। और जब ये हो सकता है जब आप हमारा साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे, तो प्रचार बढ़ेगा और प्रचार का कार्य बढ़ेगा, और हमारी युवा पीढ़ी जो है इससे फ़ायदा उठा सकेगी। तो आइए हमारे संग जुड़ जाइए। और 2025 में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जुलाई का कैलेंडर, और पूरा कैलेंडर लेकर आएंगे जिसमें सारे मुहूर्त हम आपको बताएंगे, विवाह के मुहूर्त, गाड़ी के मुहूर्त, घर के मुहूर्त, सारे मुहूर्त बताएंगे, और कौन से दिन कौन सा महोत्सव बनाया जा रहा है। आप हमारे संग जुड़ जाइए और 2 मिनट हम मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद हम कैलेंडर के अंदर प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सों ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अके अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण श्री नवल बाण, लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सबको मेरा नमस्ते हो, और आप जुड़ गए हमारे चैनल के साथ ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से। आइए हम जो है 2025 जुलाई के जो है वो कैलेंडर में प्रवेश करते हैं। आइए, 3 जुलाई को दुर्गाष्टमी तिथि मनाई जाएगी। 3 जुलाई को आप अगर अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि अष्टमी है, और उसके दिन जो है ये विशिष्ट अष्टमी का दिन होता है जब आप अपनी कुल देवी की पूजा करें। महीने में अष्टमी बताई जाती है, तो जिसको दुर्गाष्टमी भी कह सकते हैं। तो आप उसके अंदर भी जो है अपने कुल देवी का निवेद्य चढ़ा सकते हैं, उसकी उपासना आप कर सकते हैं। फिर हम 6 जुलाई को एकादशी व्रत होगा, और 6 जुलाई को एकादशी व्रत है, और वैष्णव लोग भक्त ज़्यादातर एकादशी व्रत रखते हैं, और आम लोग भी इस व्रत को रखना चाहिए, धारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का त्याग होता है, और हरि शयनी एकादशी का व्रत है। और इसकी सुंदर कथा भी आपको हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलेगी, और इस कथा को आप ज़रूर देखिएगा। और फिर साथ साथ खास बात जो है वो चतुर्मास भी जो है वो आरंभ हो जाएगा, और चतुर्मास जो है वो आरंभ हो जाएगा, और 4 महीने जो है भगवान जो है सहन करेंगे। और आपको मालूम होता है कि 4 महीनों के अंदर जो है वो भगत लोग, वैष्णव लोग जो है वो अलग अलग प्रकार का त्याग करते हैं, और दूध, दही, दालें और साग, तो इसका त्याग होता है 4 महीने, और भगवान का पूजन होता है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान शयन करेंगे। और फिर 7 जुलाई को जो है वो द्वादशी व्रत होगा, प्रायण का व्रत होगा। और द्वादशी का अर्थ ये होता है कि एकादशी जो व्रत आपने रखा है, और 7 तारीख को व्रत आप सुबह खोलेंगे। इसके बाद फिर विशिष्ट जब शिष्यों को इंतज़ार होता है अपना गुरुओं का, यानी कि गुरु पूर्णिमा, और वेदम व्यास जी का प्रगट दिवस होगा। और इसमें भी हम आपको जो है अपने ज्ञान वर्षा चैनल पर गुरु महिमा ज़रूर बताएंगे कि गुरु क्या है। तो गुरु शब्द जो है वो 2 शब्द है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है उजाला। कि आपके मन में जो अज्ञानता जो है
उसको उसको दूर करके ज्ञान का दीपक जलाना, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि बार प्रणाम, अरे कीट ना जाने ब्रह्म को गुरु कर दे आप समान। तो उसी प्रकार से जो लोग गुरु के आदेश पे चलेंगे, गुरु की बात को मानेंगे, एक समय ऐसा होगा कि वो खुद गुरु बन जाएंगे, लेकिन उनको उनके आदेश पे चलना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा पर्व बनाया जा रहा है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो कृपा करके आप लोग भी अपने गुरु के संग जुड़ जाइए और जो उन्होंने मंत्र दिया है और उनकी छवि को रखकर उनका पूजा करें। और 10 जुलाई को ये गुरु पूर्णिमा होगी और साथ साथ जो है वो सत्यनारायण व्रत भी बनाया जाएगा और साथ साथ सत्यनारायण व्रत की कथा भी होगी और व्रत भी होगा। इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद अब खास बात आपको हम बताना चाहेंगे कि 13 तारीख को शिव पूजा भी आरंभ हो जाएगी और 13 तारीख को शिव पूजा आरंभ हो जाएगी, पहला सोमवार भी होगा और साथ साथ जो है वो पूर्णिमा तिथि के दिन श्रावण भी लग जाएगा। क्योंकि कुछ मान्यता ऐसी है कि कुछ लोग जो है वो पूर्णिमा की तिथि से श्रावण मास को बनाते हैं, ठीक है, और फिर वो आने वाली जो पूर्णिमा होती है उसको श्रावण मास समाप्त करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये ऐसा है कि कुछ लोग का मान्यता ऐसी है, लेकिन कुछ लोग जो है वो अमावस्या के दिन, जैसे हमारे कराची शहर के अंदर लोग अमावस्या से श्रावण शुरू करते हैं और वहाँ से जो है पहला जो है वो सोमवार को धारण करते हैं। तो इसलिए ये बात थोड़ा सा आप समझिएगा। और कुछ लोग पूर्णिमा से चलते हैं और कुछ लोग अमावस्या भी चलते हैं। तो श्रावण मास हो जाएगा और उसमें जो है शिव पूजा जो है वो शुरू हो जाएगी और लोग पहला व्रत रखना शुरू भी कर देंगे और कुछ लोग जो है वो अमावस्या के दिन भी चलेंगे। तो इसी के साथ महापूजा शुरू हो जाएगी और शिव पूजा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर मैं आपको और भी बात बताऊंगा और साथ साथ जो है वो 13 तारीख को जो है वो पांचक भी लग जाएगा। जो पांचक होता है वो 13 तारीख से लग जाएगा और इसमें मैं अपने विशिष्ट हर कैलेंडर में बताता हूँ। तो पांचक क्या होता है? पांचक का अर्थ होता है 5 गुना ज़्यादा नुकसान। तो इसी प्रकार से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें पांचक का उपाय ज़रूर किया जाता है और उसमें 5 डब के पुतले बनाए जाते हैं। उसमें मंत्रों के द्वारा जो उसकी निवृत्ति की जाती है, फिर मुर्दे को जो है या शव को जो देह संस्कार किया जाता है। तो ये सारी विधियाँ होती है जो आपको ब्राह्मण के द्वारा, पंडित के द्वारा वो क्रियाएं करते हैं। तो इसके हमारे चैनल के नीचे मेरा नंबर भी है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। हमेशा हम आपकी सेवा करेंगे और आपको सही गाइड करेंगे, आपको परेशान होने नहीं देंगे हम। तो इसी प्रकार से अब 14 तारीख को जो है वो पहला सोमवार है और 14 जुलाई को सोमवार व्रत शुरू होगा और पहला व्रत होगा और 13 तारीख को जो है वो पांचक शुरू होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर 15 जुलाई पंचमी तिथि होगी जिसमें नाग पंचमी बनाई जाती है और वो होगा 15 जुलाई को और ख़ास उसमें जो है वो मंगला गौरी की पूजा का विधान है। और कुछ हमारे बहनें, हमारे माता पिता जो होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी के लिए, बड़े रिश्ते के लिए परेशान होते हैं। तो ये तिथि बड़ी अच्छी तिथि है। इस तिथि के अंदर आप जो है वो 15 जुलाई को जो है भगवान शिव के शिवालय में जाकर मंगला गौरी का पूजन करें और मंगला गौरी मतलब माता पार्वती का पूजन करें तो बच्ची के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे और परिवार में सुख शांति भी होगी। तो ये मंगला गौरी का पूजन करें। फिर 17 जुलाई को जो होगा 5 दिन पांचक चलता है, तो 17 जुलाई को जो होगा वो पांचक खत्म हो जाएगा। जो पांचक तो लगा होगा वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रवेश करेंगे 21 जुलाई को और 21 जुलाई को एकादशी पूर्व बनाया जाएगा। बड़ा सुंदर पूर्व एकादशी का बनाया जाएगा और कामिका एकादशी होगी जो हमारे YouTube चैनल में इसकी कथा आपको पूरी मिलेगी, तो आप देखिएगा। फिर 22 जुलाई को जो है द्वादशी पूर्व बनाया जाएगा, व्रत खोला जाएगा और फिर 25 जुलाई को अमावस होगी, जैसा हमने आपको पहले बताया। अब 25 जुलाई को अमावस तिथि होगी, पितरों का तर्पण होगा सुबह के टाइम पर। इसके बाद शिव पूजा आरंभ हो जाएगी। पहले मैंने आपको जो बताया वो पूर्णिमा के जो लोग करेंगे उनके लिए, और अब जो अमावस से जो लोग करेंगे वो श्रावण मास आरंभ हो जाएगा और लोग व्रत करना शुरू कर देंगे। और पहला ये गुजरात से ऐसा मान्यता बताई जाती है, जो गुजरात के जो लोग होते हैं ज़्यादातर वो जो है अमावस से जो है शुरू होते हैं। और हमारे कराची में भी यही मान्यता है कि कराची में भी हम ज़्यादातर जो है वो अमावस से जो है वो शिव पूजा को आरंभ करते हैं, श्रावण मास को आरंभ करते हैं। अब जो पहला सोमवार होगा वो
28 जुलाई को बताया गया। जो पहला सोमवार होगा, तिथि चौथ होगी लेकिन सोमवार का दिन होगा। और इसी प्रकार से पहला सोमवार हमारी बहन बेटियाँ जो है वो इस व्रत को धारण करेगी और भगवान शिव का आराध्य करेंगे और भगवान को पंचामृत से स्नान करा के ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। तो इसी प्रकार से वो लोग जो है भगवान शिव से जुड़ जाएंगे और पीला धागा पहनेंगे और 1 महीने का त्याग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पूरे साल त्याग करें और आप पूरे अच्छे भगत बने महादेव जी के, और महादेव जी की प्रसन्नता 12 महीने आप पर रहे। जब आप 12 महीने उससे जुड़े रहेंगे तो यहाँ लोग जो है 1 महीने जुड़ जाते हैं श्रावण महीने के अंदर। तो इसी प्रकार से जो है पहला सोमवार जो होगा, इसके बाद 29 तारीख को पंचमी तिथि होगी और नाग देवता के पूजा का विधान बताया गया। इसके बाद 30 जुलाई को कल की जयंती पूर्व मनाया जाएगा, 30 जुलाई को। और इसके बाद 31 जुलाई को महान संत श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी महाराज जी का जन्मदिन और पारगढ़ दिवस भी मनाया जाएगा। और जो आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें तुलसीदास जी ने कितनी सरल भाषा के अंदर हनुमान चालीसा आपके सामने पेश किया। तो इसी प्रकार से ये सारी तिथियाँ, सारा कैलेंडर जो जुलाई का था जो हमने आपके सामने रखा है, तो आप इस तिथि के मुताबिक अपना कार्य करेंगे तो जीवन आपका ज़रूर सफल होगा। तो ये हमारा कैलेंडर था जुलाई का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम इसी जुलाई के अंदर आते हैं कि कौन कौन से मुहूर्त है जिसमें हम अपने कार्य को कर सकते हैं, हम आपके सामने वो रखते हैं। तो इसको भी आप सुनिए और समझिए और इस मुहूर्त के मुताबिक अपने जीवन को ज़रूर चलाएं। आइए प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमें चिंता होती है विवाह के कि महाराज कौन कौन से विवाह के मुहूर्त है जुलाई में, तो कृपा करके हमें बताइए। तो अब हम ये आपको मुहूर्त बता रहे हैं और मुहूर्त का अर्थ ये होता है कि तारीख बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी एक अच्छे पंडित के पास जाकर बेटी और बेटे का मिलनसारी ज़रूर करें और विवाह जो उसमें अड़चन तो कुछ है नहीं, और कुंडलियाँ ज़रूर दिखाएं। और जिसमें नीचे हमारा नंबर दिया गया है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें कि बेटी के कुंडली के अंदर कोई मांगलिक दोष तो नहीं है, लड़की की कुंडली में कोई मांगलिक दोष तो नहीं है, पितर दोष तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो है अपने बच्चों का विवाह करना चाहिए ताकि बाद में उनको सफलता ज़रूर मिले। लेकिन जल्दबाजी में हम कर देते हैं लेकिन बाद में फिर बड़ी परेशानी होती है। तो मेरी ये भी कृपा है। तो ये ज्ञान वर्षा ने आपके लिए आसानी कर दी है और आपके लिए ये कार्य भी रखा गया है कि आप हमसे संपर्क करें तो फिर हम आपको सारा विधान बताएंगे और ये आपकी बातें गुप्त रखी जाएगी और ये बातें गुप्त रहेगी। और हमेशा हम चाहते हैं कि आपका मान सम्मान रहे और इस बातों को हम गुप्त रखें। जो भी राज की बातें होती हैं और बताने की बातें होती हैं तो उसको हम जो है वो राज पे रखते हैं। तो उसी प्रकार से आए हम प्रवेश करते हैं 2025 विवाह की शुभ तारीख है। पहले तो 11 जुलाई शनिवार का दिन है और बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त है इसके अंदर भी। फिर 13 जुलाई को आप विवाह कर सकते हैं, 20 जुलाई को कर सकते हैं, 21 जुलाई का भी अच्छा मुहूर्त बताया गया है, 28 जुलाई का मुहूर्त बताया गया है, 29 जुलाई और 31 जुलाई ये वो मुहूर्त है जिसके अंदर आप शादी अपने बच्चों की कर सकते हैं और किसी अच्छे पंडित के पास जाकर अपना जो है विवाह का मुहूर्त दिखा सकते हैं। इसके बाद फिर मुंडन मुहूर्त, मुंडन का मुहूर्त ये होता है बच्चे के बाल उतारना और ये भी मुहूर्त है। ये 16 संस्कार के अंदर सारे मुहूर्त आते हैं। 16 संस्कार ही है कि जन्म से लेकर अंतिम संस्कार होते हैं 16 संस्कार, उसके अंदर ये सारे बताए जाते हैं। तो मुंडन मुहूर्त है और मुंडन का जो मुहूर्त है वो सुबह होने चाहिए ज़्यादातर। 2 जुलाई बुधवार का शुभ मुहूर्त बताया गया है और 4 जुलाई ये 2 मुहूर्त बताए गए हैं जिसमें आप अपने बच्चों का मुंडन करवा सकते हैं। अब आए, कुछ लोगों को परेशानी होती है कि महाराज हम मकान को तामीर कब करें और भूमि पूजा कब करें, इसकी भी तारीख हमें बताइए। तो हम बताते हैं। तो नए मकान को बनाने का तारीख है तो 12 तारीख का मुहूर्त शुभ है इसके लिए, 12 तारीख है, 12 जुलाई। इसके बाद 21 जुलाई और इसके बाद 25 जुलाई ये शुभ मुहूर्त बताए गए, शुभ तारीखें बताई गई है। आप मकान को तामीर करने के लिए, घर का निर्माण करने के लिए और नींव डालने के लिए जो है तारीखें बताई गई। और फिर अक्सर सवाल आते हैं कि अक्सर ये भी हमारे पास आते हैं, फ़ोन आते हैं कि महाराज जुलाई में हम अपने नए मकान में दाखिल होने की तारीख हमें बताएं जो शुभ हो हमारे लिए। तो इसी प्रकार से
उसमें एक ही तारीख बताई गई है और आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। 12 जुलाई शनिवार का दिन होगा, सुबह के समय मुहूर्त आप उसका निकालिए और कोशिश करें जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उस घर के अंदर श्री सत्यनारायण जी की कथा कराइए। आज जब आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो उसमें सारी पूजाएं हो जाती है और जितनी पूजा होती है उसमें हो जाती है, नवग्रह पूजा होती है, देवी पूजा होती है और भूमि पूजा भी उसमें हो जाती है। तो सत्यनारायण की पूजा करें और अगर आपको कभी भी पूजा का विधान कराना हो किसी शुभ ब्राह्मण से कराइए और वो ब्राह्मण हो जो 4 नियम का पालन रखे। मांस खाने वाला नहीं होना चाहिए, शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए, जुआ खेलने वाला नहीं होना चाहिए, पर स्त्री संग करने वाला ब्राह्मण पंडित नहीं होना चाहिए। पंडित शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध होगा तो कार्य भी आपके शुद्ध होंगे। अगर अशुद्ध वो खुद होगा तो कार्य भी अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को बुलाकर ये कार्य कराने चाहिए। फिर कुछ कारोबार शुरू करते हैं और कहते हैं कि महाराज कारोबार शुरू करना है तो दुकान में प्रवेश करना है, नई दुकान का निर्माण करना है, तो उसके लिए कृपा करके हमें कोई मुहूर्त बताइए। तो जुलाई में उसके लिए बड़े सुंदर मुहूर्त है, बड़ी अच्छी तारीखें दी गई है। 12 तारीख यानी कि 12 जुलाई, 13 जुलाई, 21 जुलाई और 25 जुलाई ये ज़बरदस्त मुहूर्त है दुकान के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए बड़े सुंदर मुहूर्त बताए गए। फिर इसके बाद कुछ होता है ऐसे मुहूर्त कि लोग हमें पूछते हैं कि महाराज हमें नई गाड़ी लेनी है या वाहन खरीदना है, क्योंकि जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो आप उसके संग जुड़ जाते हैं और फिर आप रोड पे चलते हैं तो फिर आप ये महसूस करते हैं कि यार कोई घटना ना घट जाए तो क्यों ना मैं मुहूर्त के मुताबिक गाड़ी नई ले लूँ। और फिर क्या करते हैं कि हम अपनी राशि को दिखाकर जो है एक नई गाड़ी अपने लिए लेते हैं। चाहे कोई भी स्कूटर हो, कोई भी कार वार हो, आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए भी कुछ मुहूर्त बताए गए। कोशिश करना चाहिए कि राहु काल में आप गाड़ी ना खरीदें और राहु काल का ख्याल रखें और भद्रा का ख्याल रखें और महाराज को पूछें कि महाराज मैं 21 तारीख को या 12 तारीख को गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, कोई राहु काल तो नहीं है, भद्रा तो नहीं लगी हुई है, तो फिर वो आपको बताएंगे। हमारा नीचे नंबर दिया गया है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो गाड़ी खरीदने का अच्छा मुहूर्त है 12 तारीख यानी कि 12 जुलाई, 13 जुलाई, 21 जुलाई और 25 जुलाई बड़े शुभ मुहूर्त बताए गए गाड़ी खरीदने के लिए। और अब आए एक ज़बरदस्त 16 संस्कार का मुहूर्त है, यज्ञोपवीत मुहूर्त, यानी कि जनेऊ जो पहनते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। और इसके अंदर मुहूर्त बताया गया, एक ही तारीख बताई गई है, वो है 6 जुलाई एकादशी के दिन, सुबह के दिन ये मुहूर्त बताया गया है। ये बड़ा सुंदर मुहूर्त बताया गया है कि आप अपने बच्चों का यज्ञोपवीत करवा सकते हैं एक अच्छे ब्राह्मण से। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आपको हमने पूरी जुलाई की जानकारी दे दी है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत हमारे ज्ञान वर्षा के अंदर जो है वो प्रवेश करें और बटन को क्लिक करें और ज्ञान वर्षा को लगा दीजिए। आपको पूरे महीने का जो है वो इन्फॉर्मेशन जुलाई की ज़रूर मिलेगी। हमने बड़ी कोशिश की है कि आप तक जो है हम ये सारी तिथियाँ धर्म के अनुसार पहुँचा दें और आप इस पर अमल करें। तो कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आगे बढ़ाइए और धर्म कार्य में हमारा साथ दीजिए। और ज्ञान वर्षा की हमेशा कोशिश रहती है कि किसी प्रकार से आप लोग धर्म से जुड़े रहिए और ये इनकी काविश है और इनकी कोशिश है और भगवान इसको कामयाब करें। आपका सहयोग हमारे साथ होना चाहिए। आपका जितना सहयोग हमारे साथ होगा, आप नई जो भी आपको बात समझ में नहीं आती है, आप हमारे इस चैनल पर नीचे नंबर दिया गया, हमसे पूछिए तो हम आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे कि कौन सा रास्ता सही है। तो उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन का ज़रूर कल्याण होगा और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा, जिससे उनको सही रास्ते की दिशा मिलेगी। और धर्म हमारा जो है सनातन धर्म है और ये हमें सही दिशा दिखाता है। हमको उधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक दिशा में चलना है और अपने सनातन धर्म का ही पालन करना है। और जो अपने धर्म का पालन करेगा, जीवन हमेशा उसका सुखी रहेगा। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये 2025 जुलाई का कैलेंडर हमने आपके सामने रख दिया। इसको कृपा करके इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे अगस्त के कैलेंडर में, जब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो विदा चाहेंगे, अगर कृपा करके आप इस वीडियो को ज़्यादा देखिएगा। और अब हम विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल, हरे कृष्णा। धन्यवाद।